हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करेंगे इन द अर्लीस्ट सिटीज़, पुरानी सिटीज़ के बारे में। सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग कि किस तरह से हम ओल्ड बिल्डिंग्स को बचा सकते हैं। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन्स आउटसाइड देयर होम कि जसपाल और हरप्रीत दो स्टूडेंट हैं, दो बच्चे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर वाली लेन्स पर। When they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that our children called the haunted house कि जो वे नोटिस कर रहे थे कि वहाँ पर जो कुछ लोग थे वो एडमायरिंग कर रहे थे उस डिलेपिडेटेड, उस टूटी फूटी बिल्डिंग के बारे में। दैट द चिल्ड्रन, जिन्हें बच्चे हंटेड हाउस कहते थे या भूत वाला घर कहते थे। लुक एट आर्किटेक्चर, इसके आर्किटेक्चर को देखो, एक मैन ने बोला। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या आपने देखा कि इसमें जो लकड़ियाँ हैं वो कितनी अच्छी नक्काशी से बनी हुई है। आज पनपमैन, एक औरत ने बोला। वी मस्ट ट्राई टू मिनिस्टर सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए ताकि वो इस बिल्डिंग की रिपेयर के लिए या इसको बचाने के लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकें। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबॉडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड एंड रन डाउन हाउस, बच्चे सोचने लगे कि क्यों कोई व्यक्ति, कोई आदमी इसमें इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा इस पुराने और टूटे फूटे हाउस में। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा की स्टोरी, कहानी। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू टेल, अक्सर क्या होता है कि एक पुरानी बिल्डिंग अपने आप में कुछ कहानी कहती है। नियरली 150 ईयर अगो, 150 साल पहले, वैन द रेलवे लाइन वर बीइंग लेट डाउन, जब रेलवे लाइन को बिछाया गया पहले इन द पंजाब में, इंजीनियरिंग स्टम्ब्ड अपॉन द साइट एंड हड़प्पा, एकदम इंजीनियरिंग के सामने वो क्या साइट टकराई, किसकी, हड़प्पा की, इन प्रचंड जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं। टू दैम इट सीम लाइक ए माउंट ऑफ वाज ए रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड, और वहाँ पे उन्होंने सोचा कि ये तो उनको ढेर मिल गया एक अच्छे रेडीमेड मटेरियल का और हाई क्वालिटी ब्रिक्स का। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स, इसलिए उन्होंने वहाँ से हज़ारों ईंटें उठा लिया। फ्रॉम वॉल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी, बिल्डिंग रेलवे लाइन के लिए उन्होंने उस जो बिल्डिंग की दीवार थी वहाँ से क्या हजारों ईंटों को उठा लिया। मैनी बिल्डिंग वर कंप्लीट डिस्ट्रॉयड, और क्योंकि जो दूसरी थी बिल्डिंग वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, खराब हो चुकी थी। देन अबाउट 8 ईयर एगो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, जब उन्होंने 8,000 पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा इस साइट को, दे रियलाइज कि दैट दिस वाज वन ऑफ ओल्डेस्ट सिटीज़ इन सब कॉन्टिनेंट, कि इस क्षेत्र की वो सबसे पुरानी बिल्डिंग थी। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर, ऑल अदर साइट फ्रॉम वेयर द सिमिलर बिल्डिंग एंड अदर दे वर फाउंड आर डिस्क्राइब द हड़प्पन, और जो उसी तरह की बिल्डिंग दिखाई दी अलग साइड पे उसी तरह की बिल्डिंग, तो उनको क्या बोला गया, हड़प्पन बोला गया। दिस सिटीज डेवलप अबाउ 4,700 ईयर अगो, और जो इस तरह की जो बिल्डिंग शायद बनाई गई होगी लगभग 4700 साल पहले। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग आर पुल डाउन टू मेक वे न्यू कंस्ट्रक्शन, अक्सर क्या होता है कि जो पुरानी सो बिल्डिंग को ढा दिया जाता है या उसको ख़राब कर दिया जाता है, घेर दिया, मतलब क्या कर तोड़ दिया जाता है किसी भी नए कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग, क्या तुम सोचते हो कि पुरानी जो बिल्डिंग है उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। वाट वाज स्पेशल अबाउट सिटी, क्या है विशेष इस सिटी के बारे में। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडिंग इंटू 2 एंड मोर पार्ट्स, जो ये सिटीज़ थी, हड़प्पा वाली सिटीज़ थी, वो 2 भागों में क्या डिवाइड किया गया। यूजली पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हाई, जो ये 2 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ये जो वेस्ट की साइड किया गया था ये छोटी थी बट हायर थी। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस इज़ ए सिटाडल, उसको क्या बोला गया, सिटाडल के नाम से बोला गया। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, लेकिन जो ईस्ट वाला पार्ट था वो बड़ा था लेकिन क्या था, वो नीचे था।
दिस इज कॉल्ड ए लोअर टाउन, उसको क्या बोला गया, निचला शहर। वेरी ऑफन वाक ऑफ द बेक ब्रिक वाज बिल्ड, और जो अक्सर जो दीवारें थी काफ़ी अच्छी पकाई गई ईंटों से बनाई गई थी अराउंड ईच पार्ट, दोनों ही पार्टों में, चाहे वेस्ट वाला है चाहे ईस्ट वाला। द ब्रिक्स वाल सो दैट बेक दैट दे हैव लास्टेड 1000 ऑफ ईयर, इसलिए जो इतनी अच्छी ईंटों से बनाई गई थी ये दीवार, इसलिए हजारों साल बाद भी वो बच गई। द ब्रिक्स वर लेड डाउन इन इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, और जो ये ब्रिक्स थी वो एक इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा बनाई गई ताकि वो दीवार स्ट्रॉन्ग हो सके। मतलब एक ईंट में क्या है, जैसे ये इसमें है ना ईंट, तो इसको आसानी से मतलब पूरी तरह से लोग ऐसे मतलब कर से किस तरह से, मतलब इसमें फिर ये फंसाया गया, फिर इसमें फंसाया गया, तो ये क्या था, एक दूसरे से अटैच करके बनाई गई थी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडर, और इसी तरह की जो बिल्डिंग कहाँ में बनाई गई वो सिटाडर में बनाया गई, ठीक है, जिसको हम कौन सा वेस्ट वाला पार्ट बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदाड़ो, उसको किसके बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो के नाम से। इस वेरी स्पेशल टैंक, जहाँ बहुत अच्छे तरह से टैंक बनाए गए थे, विशेष टैंक बनाए गए थे, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिनको बोला गया महान स्नानागार, वाज बिल्ड इन दिस एरिया, इस एरिया में बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्रेट बाथ कहाँ पे बनाया गया था, मोहनजोदाड़ो में बनाया गया था। दिस इज वन लाइन विथ ब्रिक्स, और वो उसकी जो लाइंस किसने ईंटों से बनाई गई थी, कोटेड विथ प्लास्टर, और उसको किससे किया था, कोटेड प्लास्टर से कोट किया गया था। एंड मेड वाटर टाइड विद द लेयर ऑफ ए नेचुरल टार, और उस पर क्या करा गया, तार की लेयर्स बनाई गई ताकि उससे जो वाटर लीकेज ना हो सके। देयर वाज स्टेप लीडिंग डाउन टू दिस फ्रॉम साइड, और दोनों साइड से क्या थे कि उसके नीचे से सीढ़ियों को भी बनाया गया ताकि स्नानागार में आसानी से जा सके। वाइल देयर वर रूम ऑन ऑल साइड, और क्या बनाए गए, उसके उसके सभी साइड के पास रूम बनाए गए। वाटर वाज प्रोबेबली बोट इन फ्रॉम द वेल, और जो वाटर थे शायद वो कहाँ से लाए गए थे पानी को, वहाँ पे वेल से लाए गए थे, कुएं से लाए गए थे। एंड ड्रेन आउट आफ्टर द यूज़, और जब लोग बार उसका यूज़ ख़त्म हो जाता था ग्रेट बाथ का, तो उसके पानी को ड्रेन किया जाता था। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टुक ए डिप इन द टैंक ऑन द स्पेशल ओकेजन, शायद क्या हुआ होगा कि लोग बाग वहाँ पे डुबकी, उस टैंक में डुबकी लगाते होंगे किसी भी स्पेशल पर्पज़ में, स्पेशल ओकेजन पर। अदर सिटीज सच एज ए कालीबंगा एंड द लोथल हैड द फायर अल्थार, कि जो मतलब जो पुरानी जो बिल्डिंग्स थी, जिसको कालीबंगा जो राजस्थान में है, और रोथल है हमारा गुजरात में, वहाँ पे क्या बनाया गया, क्या मिले हमें, फायर अल्तार्स, मतलब क्या मिले, कुंड मिले हम उसके आग के। वह सेक्रीफाइंग में हैव बीन परफॉर्म, शायद वहाँ पे क्या हुआ, बलि दी जाती होगी। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड रोहतल आज एल्बोरेटेड स्टोर हाउस, और जो हमारा मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था और लोथल, इसमें काफ़ी बड़े बड़े स्टोर हाउस को बनाया गया था। देखो अब ये देखें तो दिस सिटीज़ वाज फाउंड, यस, दिस सिटी वाज फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन द पाकिस्तान, ये कौन सी यहाँ पे मिली कि पंजाब और सिंध में ये हमें सिटी मिले। देखो ये हमारा मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, ये इंडस रिवर के पास है, ठीक है। ये देखो कालीबंगा, राखिलगढ़, हड़प्पा, ठीक है, गणबेरीवाला, चमुंदड़ो, धोलावीर, सुतकोटा, रोथल, ये गुजरात है, गुजरात वाला रोथल ये है, ठीक है। तो इसमें दिया गया राजस्थान, हरियाणा एंड द पंजाब इन द इंडिया, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए सेट ऑफ द यूनिक ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट दिस सिटी, यहाँ पे उनको बहुत अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। रेड पोटरी पेंटिंग, मतलब उन्हें मिले क्या कि एक लाल रंग का एक पोट मिला है जो काले रंग से डिजाइन किया गया था। स्टोन वेट, ठीक है, स्टोन वेट मिले हैं, सील मिली है, स्पेशल बीड मिली है, मोती मिले, कोफर टूल एंड ए पैरल साइड ऑफ लॉन्ग स्टोन प्लेट्स, और सीधे किस तरह से जो किसी की प्लान साइड्स थी उनको क्या है, पैरल स्टोन प्लेट्स भी यहाँ से हमें उनको मिले हैं, ठीक है। अब ये देखो ये इसमें ये दिया गया ना, इसका ग्रेट बाथ दिया गया, ये रहा, ठीक है। बड़े बड़े स्नानागार यहाँ से क्या है, सीढ़ियाँ आ रही हैं यहाँ से, ये देखो ये घर बने हुए हैं, ठीक है, तो बनाया गया। हाउस ड्रेन एंड स्ट्रीज, जनरली हाउस वर ईदर 1 and 2 स्टोरेज हाइट,
मतलब क्या होता कि जो ये घर थे या ये दो एक या दो मंजिल के बने थे हाइट पर, एंड विद रूम, और रूम भी बने हुए थे इनके साथ, बिल्ड अराउंड द एक कोर्टयार्ड, और इसके आसपास के जो मतलब गांव थे आसपास के जो है, तो वो भी इस तरह के बिल्डिंग से कंस्ट्रक्टेड थे। मोस्ट हाउस हैड ए सेपरेटेड बाथिंग एरिया, और जो इन घरों में क्या होता था बिल्कुल अलग क्या होता नहाने का स्थान होता था, एरिया था। एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, और कुछ कुएं भी थे जो पानी को सप्लाई करते थे इनों में। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन, और जो सारी जो सिटीज़ थी वो ड्रेन नालों से कवर्ड थी, जो नाले थे कवर्ड थी। नोटिस दैट हाउ केयरफुली दिस वर लेड डाउन, और जिनको काफ़ी सावधानी के साथ बनाया गया था। इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइनों में, ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, यद्यपि आप उसको देख नहीं सकते थे। ईच ड्रेन हैड ए जनरली स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, मतलब उनको कि वैसे जो कवर्ड थे वो सारे जो ड्रेन्स कवर्ड थे ना, तो इसलिए उनको क्या बनाया गया था, एक स्लोप फॉर्म में बनाया गया था ताकि उनसे वाटर आसानी से फ्लो हो सके। आजकल भी हम अपने घरों में क्या करते हैं, नाले को स्लोप करके करता ताकि पानी आसानी से उसमें ड्रेन हो सके। वेरी ऑफन ड्रेन इन द हाउस वर कनेक्टेड टू दोज द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन लीड इनटू बिगर वंस, कि जो ये थी जो ड्रेनर थे वो छोटी छोटी नालियों से कनेक्ट होते थे, और जो छोटी छोटी नालियों को जो पानी था वो बड़े में जाके कलेक्ट हो जाता था। एज द ड्रेन वर, बड़े नाले में, एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, और जो सारे ड्रेन से नाले थे वो सब कवर्ड थे। इंस्पेक्शंस होल वर द प्रोवाइड एंड इंटरनल टू क्लीन दैम, और इसकी जो साफ़ सफाई के लिए क्या बनाया गया था, इसमें आसानी से कुछ होल बनाया गया ताकि वहाँ की साफ़ सफाई की जा सके। ऑल दिस हाउस ड्रेन एंड द स्ट्रीट, ये जो सभी घर नाले और नालियाँ प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ड एट द सेम टाइम, कि शायद एक ही टाइम में ये प्लान करके बनाए गए होंगे। लिस्ट एट टू डिफरेंसेस बिटवीन हाउस डिस्क्राइब हेयर, हमें दो अंतर बताने हैं कि जो ये घर बनाए गए थे, एंड दैट यू स्टडी अबाउट द चैप्टर 2, और जो चैप्टर 2 में हमने देखे थे ना स्टोन के बने हुए घर थे, उनसे हमें कुछ अंतर बताने हैं दोनों में। ठीक है। हाउस ब्रिक व अरेंजमेंट बिल्ड वॉल इन द हड़प्पा, ये देखिए कि किस तरह से इसमें ब्रिक्स को ऐसे इंटरलॉकिंग करके, देखो एक के साथ एक फंसी है तो इस तरह से इंटरलॉक करके ये बनाए गए थे। लाइफ इन सिटी की जीवन। ए हड़प्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, कि जो हड़प्पा वाला जो शहर था वो काफ़ी क्या था, काफ़ी बिजी वाला स्थान था। देयर वॉज पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्टेड स्पेशल बिल्डिंग सिटी, कि वहाँ पे जो लोग थे वो एक स्पेशल योजना बनाकर बनाते थे इन बिल्डिंग को, ठीक है, शहर वाले बिल्डिंग को बनाते थे काफ़ी प्लान करके। दे वर प्रोबेबली रूलर, शायद इस तरह से रूलर ने बनाया होगा इन तरह की सिटीज़ को। इन द लाइकली दैट रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट द मेटल्स प्रीसियस स्टोन, कि जो ये रूलर थे वो लोगों को काफ़ी दूर दूर लैंड पर भेजते थे ताकि वे वहाँ से मेटल्स को ला सके, प्रीसियस कीमती पत्थरों को ला सके, एंड अदर थिंग्स दे वांटेड, और दूसरी तरह की चीज़ों को जो वे चाहते थे। दे वर है कैप्ट द मोर वैल्यूबल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो क्या करते थे अपने पास उन वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स को रखते थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग जो भी रूलर्स होते थे जितने वैल्यूबल ऑब्जेक्ट रखेंगे इतनी उनकी गुडविल होती थी। सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और किसके गोल्ड और सिल्वर के बने आभूषणों को रखते थे, और ब्यूटीफुल बीड्स और सुंदर सुंदर मोतियों को रखते थे फॉर देम सेल्व्स, अपने लिए। एंड देयर वर द स्क्राइब्स, और कभी कभी क्या रखते कुछ स्क्राइब्स लिखते थे लिखी वाली चीज़ों को। पीपल वू नो हाउ टू रीड, मतलब वो स्क्राइब्स रखते थे जो भी चीज़ें खोद कर ले जैसे लेके जाते स्टोन्स वगैरह पे, और वे लोग भी रहते थे वहाँ पे जो लिखना चाहते थे। वो हेल्प प्रिपेयर द सील, और वे जो लिखे पढ़े लोग थे, ठीक है, जो स्क्राइब लिखना जानते थे, उनसे सील को तैयार किया जाता था। एंड परहैप्स थ्रोट और अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव, और दूसरे तरह के जो मटेरियल थे जिन पर लिखा गया था वो तो बहुत सारे सर्वाइव करे ही नहीं गए। ठीक है। बिसाइड्स देयर वर द मैन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स, मतलब इसके साथ साथ जो मैन और वुमेन थे वो क्राफ्ट पर्सन थे जो और तरह की भी चीज़ों को बनाते थे, इधर ऑफ देयर होम एंड और स्पेशल वर्कशॉप, या तो अपने घर के लिए बनाते थे या अपनी स्पेशल दुकानों के लिए बना सकते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड, और मतलब लोग वह क्या करते थे उस टाइम भी ट्रैवल करते थे, और
काफ़ी दूर दूर, और जब वे लौटते थे तो किसके साथ, रॉ मटेरियल्स के साथ लौटते थे। और जब वे वहाँ से आते थे, मतलब काफ़ी ट्रैवलिंग करके आते थे, तो क्या करते थे, अपने साथ रॉ मटेरियल्स को लाते थे बहुत सारे, ठीक है, और कुछ नई नई स्टोरीज को लाते थे। मैनी टेराकोटा टॉय हैव बी फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव द प्लेड विद दिस। और इस जगह से क्या मिला है, ये टेराकोटा टॉयज़ मिला है जिससे शायद बच्चे वहाँ पे खेलते होंगे। अब इसमें आप ये देख ली, इसमें ना ए स्ट्रीट मोन सोदाड़ो विद द ड्रीम, इसमें क्या है कि स्ट्रीट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो कितनी लंबी लंबी लाइनें थी और वेल्स को बनाया गया था, ठीक है। फायर लेफ्ट, अब ये क्या है, ये हमारे, ये देखो, ये हमारी मोर है, ठीक है, और ये टेरिकोटा टॉयज़ है। देखो, फॉर द लेफ्ट ए हड़प्पन द सील द साइन ऑफ द टॉप और द सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स, मतलब इसमें क्या है, एक सील दी गई है ताकि इस पर क्या है, स्क्रिप्ट्स कुछ लिखा हुआ है अपर की साइड, ये देखें ना, तो इस अपर की साइड कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द राइटिंग नोन एज द सबकॉन्टिनेंट, शायद ये पहली तरह की लिखने का कुछ तरीका होगा इसका सब कॉन्टिनेंट्स पर। स्कॉलर हैव ट्राइड टू रीड दिस साइन बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन, कि बहुत सारे स्कॉलर ने इसको पढ़ने की कोशिश की, ट्राई की, बट वो ये नहीं जान पाए कि इस पे एक्चुअली लिखा क्या है। फिर हमारा न्यू क्राफ्ट इन सिटी, इस शहर की, इस जो शहर में नई नई जो क्राफ्ट थी उसके बारे में बताया गया है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट्स वर मेड एंड फाउंड हड़प्पा सिटी। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट बनाए गए थे और मिले हैं इस हड़प्पन सिटीज़ में। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड स्टोन, कि जो भी यहाँ पे चीज़ मिली है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा वो पत्थर की थी, सेल्स की थी, शंखों की बनाई गई थी या मेटल्स की, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। और इसके साथ साथ कॉपर की मिली है, ब्रोंज की मिली है, गोल्ड और सिल्वर। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक द टूल, कि जो कॉपर था और ब्रोंज था वो किसके लिए यूज़ किया गया था, वो हमारे टूल्स को बनाने के लिए, वेपन्स हथियारों को बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स आभूषणों को या वेसल्स बर्तनों को। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स, गोल्ड और सिल्वर किसके लिए यूज़ किया जाता, आभूषण और वेसल्स को बनाने के लिए। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग द फाइंड आर दोज बीड्स, पेट और प्लेट, कि शायद बहुत सारी ये स्ट्राइकिंग चीज़ें होंगी, ढूंढना बहुत मुश्किल होगा इन किसको, प्लेट को, पेट को एंड द प्लेट्स को। अब ये देखो, ये दिखा है वाइट स्टोन, स्टोन वेट नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसियसली एंड द वेट आर शेप, कि किस तरह से इन वेटों को शेप दी गई होगी। दिस वर मेड ऑफ द ए चेयर्ड काइंड ऑफ द स्टोन, एक इसको एक चेयर से बनाया गया था जिस एक तरह का स्टोन होता था। दिस वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीसियस स्टोन मेटल, और उसको किसके लिए यूज किया था कि किसी भी प्रीसियस स्टोन और मेटल्स को नापने के लिए, उसके भार को, राइट। बीड मैनी ऑफ दिस वर मेड आउट द ए कार्नेलियन, और उसको कार्नेलियन के द्वारा बनाया गया है। एट द ब्यूटीफुल रेड, किसके बनाया गया है, रेड स्टोन के द्वारा। एंड स्टोन वाज कट एंड शेप, पॉलिश की गई है इसको लाइट वो रेड कलर से, ठीक है। फाइनली होल वर इन द बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट स्ट्रिंग कुड बी द पास थ्रू, इसमें बीच में क्या बनाया गया, होल बनाया गया ताकि स्ट्रिंग को पास किया जा सके। फार स्टोन प्लेट्स, बॉटम द राइट ए एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स है, कि ए स्टोन स्टेटस ऑफ द इम्पोर्टेंट मैन द फाउंड फॉर मोहनजोदड़ो सोन हिम द वियरिंग एंड द एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट, उसके लिए बनाया गया था एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स के लिए। देखो ये बनाया गया ना इसमें, ठीक है, ओके। द हड़प्पन आल्सो द मेड द सील आउट द स्टोन, की जो हड़प्पन की जो वो थी सील्स थी वो स्टोन की बनी हुई थी। दिस वाज जनरली रेक्टेंगुलर, किसके शेप में थी, रेक्टेंगुलर की शेप में। इलिस्ट्रेशन व पेज 27, देखो इसमें दी गई ना, ये बनाया गया एक रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। हड़प्पन वाज मेड पोर्ट विद द ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन, जो भी हड़प्पन में जो भी पोर्ट्स मिले हैं वो किसके बने गए, ब्लैक कलर के डिजाइन से। सच एज वन एज द सोन एज पेज 6,
और किसके दिखाया गया हमें पेज 6 में। वाट मेटल यूज इन द विलेज, कौन कौन से जो मेटल यूज़ किए गए थे जो हमने चैप्टर 2 में पढ़े हैं। वाज स्टोन यूज टू मेक द वेट, और उस तरह के स्टोनों को बनाया गया था वेट को बनाने के लिए। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन इन द मेरगढ़, कि जो कॉटन है सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता था, मेरगढ़ जो पाकिस्तान का है। फ्रॉम द अबाउ 7000, कितने कितने लगभग 7000 साल पहले। एक्चुअली द पीस ऑफ द क्लोथ वर फाउंड अटैच, और हमें लकड़ी का टुकड़ा भी, कपड़े का टुकड़ा मिला है कि जो सिल्वर बेस मतलब सिल्वर का जो फूलदान था उसके लीड पर अटैच था। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट, और बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं एट मोहनजोदड़ो, जो हमें कहाँ पे मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव द फाउंड ए स्पिंडल वूल्स, और स्पिंडल वूल्स मिला है। स्पिंडल वूल्स का मतलब क्या होता है, चरखे टाइप में होता है, तो वो मिला है। मेड ऑफ टेराकोटा, जिससे क्या बनाते थे, जैसे हम बनाए जाते थे हमारे टेराकोटा और फियांसेस, क्या बनाते हैं, टेराकोटा फियांसेस। दिस वर यूज बाय स्पिंडल, और उसको किसके लिए उपयोग किया जाता था, कि धागे को बनाने के लिए, क्योंकि चरखा होता है ना, तो चरखे से ये स्पिन करके धागा बनाया जाता है, फियांस। अनलाइक स्टोन और द सेल, कह रहे कि स्टोन और जो सेल्स होता है, सेल्स मतलब जो शंख वगैरह होता है, दैट इज फाउंड नेचुरली, क्योंकि हम मुश्किल किससे मिलता है, वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से मिलता है। फियांसी इज द मेटल दैट आर्टिफिशियल प्रोड्यूस, लेकिन जो ये फियांसीज होता है ये आर्टिफिशियल प्रोडक्शन है। एक गम वाज यूज टू सेव द सैंड एंड द पाउडर क्वार्टर्स इन टू ऑब्जेक्ट, और एक गम को यूज किया गया इसकी शेप को बनाने के लिए, और एक पाउडर का क्वार्टर्स किया गया इसमें अंदर ऑब्जेक्ट में इंक्लूड करके, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर आर द ग्रेज, और ऑब्जेक्ट जो होता तो इनको चमकाया गया, रिजल्टिंग शाइनिंग ग्लास सरफेस, ताकि वो आसानी से शाइनिंग कर सके। द कलर ऑफ द ग्रेज, जो कलर चमका गया था, वर यूजली ब्लू एंड सी ग्रीन, किस तरह का था, तो ब्लू था या सी के जो सी ग्रीन जैसा था। फियांसीज वर यूज टू मेड बीट, और इन फियांसी से क्या बनाया गया, बीट्स को, मोती को बनाया गया, बैंगल्स को, चूड़ियों को बनाया गया, ईयर रिंग को बनाया गया, ठीक है, कान की बाले को, और छोटे छोटे वैसल्स को। अब इसमें देखें इधर कोई ये बनाएगा ना, ये थोड़ा ग्रीन या फिर थोड़ा ब्लू या सी ग्रीन के जैसा बनाया गया है। मैनी ऑफ द थिंग दैट वर्क द प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, कि इस तरह के जो काम में हैं वो किसके द्वारा बनाए गए होंगे, मोस्टली स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाए होंगे। ए स्पेशलिस्ट इज द पर्सन हु वाज द ट्रेन टू डू ओनली वन वर्क ऑफ द काइंड, एक स्पेशलिस्ट वो होता है जो एक ही प्रकार के वर्क में माहिर होता है, ट्रेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, कि यदि कोई ऐसा बंदा कि जो कटिंग स्टोन करता है तो उसमें बिल्कुल माहिर होते हैं, स्पेशल होते हैं। पॉलिश बीट